राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। तो कल साहब दिल्ली के नज़दीक उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है नोएडा वाला, उससे कल कुछ बड़ी मज़ेदार खबरें आई। हमारे किसान भाई लोग पहले दिल्ली नोएडा जो एक्सप्रेस वे है उस पे चलते हुए दिल्ली घेरने के लिए आ रहे थे। तो सबसे पहले तो सरकार ने, पुलिस ने, योगी जी की सरकार ने उनको समझा बुझा के उन्होंने बोला कि सड़क पे मत घेरो यार, आओ समस्या क्या है ये बताओ। तो दो चार किसान यूनियंस जो बात करने के लिए आई, उनसे उन्होंने समझौता कर लिया कि ठीक है, आपकी जो भी जायज़ मांगे हैं वो सुनी जाएंगी। और वो तमाम यूनियंस जो थीं वो चली गई वापस। बोला जी हो गया हमारा एजिटेशन, चलो वापस। पर उसमें से कुछ जो थी वो ढीठ जो होती हैं, जिनका उद्देश्य किसानों का कोई हित नहीं होता, उनको अपनी राजनीति करनी होती है, अपनी ब्लैकमेलिंग करनी होती है, सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करनी होती है, सरकार से कुछ समझौते करके कुछ चीज़ें हासिल करनी होती हैं, जो कि राजनीति करती हैं। और जिनका एकमात्र उद्देश्य है जनता को बंधक बना के, देश को बंधक बना के, सड़कें जाम करके, पब्लिक को परेशान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। तो उन्होंने क्या किया साहब कि नोएडा एक्सप्रेस वे तो खाली कर दिया, और वो वहाँ वो दलित चेतना स्थल है, मायावती जी ने बनवाया था पत्थरों का एक बहुत बड़ा स्मारक टाइप का। उनको पत्थर लगवाने का बहुत शौक था ना अपनी बहन जी को। तो किसान नेता लोग जो हैं एक्सप्रेसवे से उठ के, नोएडा एक्सप्रेसवे से उठ के वो दलित चेतना स्थल पे आ गए। पुलिस ने वहाँ भी समझाया कि भाई सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में पिटाई जब होती है तो दर्द ज़्यादा होती है, ये कुछ होता है, टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। अगर सर्दी के मौसम में लठ लग जाए तो ज़्यादा दुखते हैं। पुराने बुजुर्ग बताया करते थे कि जो जवानी में जो पिटाई हुई थी आज से 40 साल पहले, जब कभी लठ लगे थे, वो अब बुढ़ापे में आके सर्दियों में दुखते हैं। गर्मियों में नहीं दुखते, सर्दियों में। तो भाई सर्दी की पिटाई ज़्यादा से देती है। तो पुलिस ने नेताजी लोगों को समझाया कि क्यों बुढ़ापा खराब कर रहे हो, पुलिस लठ मारेगी, और ये यूपी की पुलिस है, यहाँ पे अराजकता नहीं चलती है। तो ज़्यादातर 90-95% तो समझ गए। उन्होंने खाली कर दिया दलित एकता स्थल, दलित चेतना स्थल। एक आधा जो ढीठ था, वो लात के भूत होते हैं, वो पिटाई के बगैर मानते ही नहीं। 2-4 की पिटाई भी हुई बताओ, 2-4 पकड़े भी गए। पर वो एक है मिस्टर बक्कल तार देंगे, मिस्टर टिकैत, इसके बहुत चलूणे काट रहे हैं। इसके पिछवाड़े में कुछ ज्यादा ही एक्टिविज्म का भूत घुसा हुआ है, और वो कुछ ज्यादा ही बड़ा नेता बनना चाहता है। और भाई एक बात बता दूं, मैं तो जानता हूं कि ये जो एक्टिविज्म का भूत होता है ना, ये जो पिछवाड़े में जो होता है, ये ऐसे डिफरेंट साइज के होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो आँख से नहीं दिखते, वो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। मतलब अगर वो चेक करने हो तो आदमी को ना ऑल फोर्स पे बिठा के पीछे दूरबीन मतलब ये वाली दूरबीन नहीं, वो माइक्रोस्कोप वाला क्या है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा के पिछवाड़े में देखना पड़ता है, तब वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं चलूने। उससे थोड़े से बड़े भी होते हैं, और खैर होते तो बहुत बड़े बड़े भी हैं। सांप होते हैं, एक्टिविज्म का सांप होता है, एक्टिविज्म का एनाकोंडा भी पाया गया है। तो इसके बताते हैं टिकैत के कुछ एक्टिविज्म के बड़े बड़े सांप, अजगर और एनाकोंडा है। फिर न्यू भी बताओ हैं कि कल
बाबा की पुलिस ने उसको दौड़ा लिया था, तो भागा भागा गया और एकदम बदहवास दौड़ते हुए टिकैत के कल वीडियोस आए हैं। पुलिस ने बोल दिया कि इतनी पिटाई होगी कि बुढ़ापे में बवासीर उभर जाएगी। खैर साहब, टिकैत साहब भी भग गए कल। कुल मिला के यूपी का किसान आंदोलन बाबा ने 2 दिन में टैकल कर लिया है। चलो जी, यूपी की कहानी खत्म। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। यूपी में किसी किस्म की अराजकता जब तक योगी जी हैं तब तक तो अलाउ करेंगे नहीं। कल एक और अराजकता के सीन्स आए जब हमारे बंटी एंड बबली भाई बहन जो है संभल की तरफ बढ़ रहे थे। तो संभल की तरफ बढ़ रहे थे तो जो मुरादाबाद के जो डीएम थे उन्होंने पहले ही जो है सभी निकटवर्ती जिलों के डीएम एसपीज को ये सूचना भेज दी थी कि हमें किसी किस्म की समस्या अपने ज़िले में नहीं चाहिए। हम पहले ही बड़े सेंसिटिव माहौल में बैठे हुए हैं, इसलिए आप हमारी तरफ किसी को बढ़ने न दें। तो ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, इस पे बंटी बबली को रोक लिया गया। अब बंटी बबली भी एक नंबर के थेथर हैं और अब तक सौभाग्य कह लो या दुर्भाग्य कह लो, इनकी एक बार भी पुलिसिया पिटाई नहीं हुई है। और मैं एक बात बता दूं, जिस नेता की पुलिसिया पिटाई नहीं होती वो असल पक्का नेता बनता नहीं। इसलिए एक तो मेरी रिक्वेस्ट है डिफरेंट गवर्नमेंट से कि भाई इसके एक बार सेक दो, अच्छी तरह सिकाई कर दो, तभी ये मैच्योर नेता बनेगा। अभी तक राहुल गांधी जो इमैच्योर नेता है उसका एकमात्र कारण है कि इसका पुलिसिया ट्रीटमेंट नहीं हुआ है किसी आंदोलन में। और आज तक के जितने परिपक्व नेता हैं इस धरती के, जितने वर्ल्ड में हैं, वो मैच्योर ही तब हुए जब उनकी पुलिसिया पिटाई हो गई। जो कायदे से जेल में रहे, ठुके, पिटे, छिताए, जूतों से पिटे, लातों, घूसों, मुक्को, लठ से पिटे, तभी नेता बनते हैं। जिसकी पुलिसिया पिटाई नहीं हुई वो नेता बन ही नहीं सकता। इसलिए राहुल गांधी जी की नेतागिरी में सिर्फ एक कमी है, इनकी पुलिसिया पिटाई की जरूरत है। वैसे पुलिसिया पिटाई की जरूरत तो और भी यूपी के कई सारे नेताओं को है, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो सब न्यू बतावे हैं कि बहुत लंबा जाम लग गया मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो बंटी बबली तो आगे थे, पुलिस उनको अपने हिसाब से डील कर रही थी, रोक रखा था, आगे नहीं जाने दे रहा था, वो पीछे नहीं हट रहे थे। उनकी वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो पब्लिक बहुत परेशान हो गई। और न्यू बतावे हैं कि फिर पब्लिक ने कुछ छुट भैये कांग्रेसियों की पिटाई उटाई भी की बतावे। पर ये कम है, कांग्रेसी की पिटाई तो एकदम गिरा के जमीन पे लट्ठों से होनी चाहिए। ये बगैर पिटाई नहीं सुधरेंगे। चलो साहब, ये यूपी की कहानी थी कल की। अब आइए आपको मैं पंजाब ले चलता हूं। भैया, पंजाब की सरकार ने, सरकार मतलब जो ये आम आदमी पार्टी की अब जो सरकार चल रही है, उन्होंने पंजाब को पूरी तरह बर्बाद, नेस्तो नाबूद कर देने की सुपारी ले रखी है। और उनके साथ इस सुपारी में शामिल हैं सो कॉल्ड किसान यूनियन, किसान नेता, किसान आगू, किसान जत्थेबंदियां। कल की घटना बता रहा हूं। कल मानसा जिला है, बठिंडा के बगल में पड़ता है। कल किसान भाइयों ने, किसान नेताओं ने पुलिस के साथ 3 जगह संघर्ष हुआ है उनका, जिसमें एक एसएचओ के थे दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों हाथ, एक का हाथ पैर तोड़ दिया है और तीसरे का जो है उसके सिर में चोट है काफी गहरी। 3 एसएचओ की अलग अलग घटनाओं में। मानसा के पास इन्होंने बैरिकेड लगा रखा था पुलिस ने, और ये नेताजी लोग जो हैं ये सो कॉल्ड किसान कूच कर रहे थे और बठिंडा की तरफ जा रहे थे।
तो पुलिस ने इनको जब रोकने की कोशिश की तो इन्होंने अपनी फुल स्पीड से लाते हुए ट्रैक्टर जो है उस बैरिकेड में दे के मारा, और उस बैरिकेड के इस तरफ एसएचओ साहब अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ खड़े थे। एसएचओ का नाम है साहब भाई गुरवीर सिंह जी, ये भिक्खी थाना है, भिक्खी गुरवीर सिंह एसएचओ हैं। तो वो उस बैरिकेड के इस साइड खड़े थे, और किसान बंधु जो हैं अपने ट्रैक्टर, जो कि आर्मर्ड ट्रैक्टर होते हैं इनके, आपको पता है सिंपल ट्रैक्टर नहीं होते, ट्रैक्टर के इर्द गिर्द ऐसे जैसे युद्ध भूमि में जाते हैं तो बड़े बड़े लोहे के आर्मर्स, बड़े बड़े लोहे के आगे टुकड़े लगाए जाते हैं, जिससे कि जब उस ट्रैक्टर से किसी चीज़ को टक्कर मारी जाए तो ट्रैक्टर का कम से कम नुकसान हो, पर सामने वाला बिल्कुल ही छिन-भिन हो जाए, स्ट्रक्चर हो या आदमी हो या भीड़ में हो। और वो उस पूरी भीड़ में फुल स्पीड से दे के मारते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो जब 26 जनवरी वाला उत्पात हुआ था, आज से 4 साल पहले, जब दिल्ली में सिंघू बॉर्डर का मोर्चा लगा था, तो आपको ध्यान होगा कि एक ट्रैक्टर जो कि लगभग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जहाँ पे ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है ना, उस वाले रोड पे, आईटीओ के बगल में, उस रोड पे फुल स्पीड से दौड़ाता हुआ, मतलब मुझे लगता है कि उस रोड पे वो ट्रैक्टर, जो मैंने वीडियोस देखे थे, वो 80 या 100 की स्पीड से, जी हाँ, फोर्ड का जो ट्रैक्टर होता है वो इतनी स्पीड से दौड़ लेता है। आप ये सवाल मत खड़े करना कि इतनी स्पीड से कहाँ ट्रैक्टर चलता है। मैंने अपनी बुलेट के साथ साथ एक ट्रैक्टर को 90 की स्पीड पर रोड पर चलते हुए देखा है, शायद वीडियो भी बनाई थी 90 की स्पीड पे, क्योंकि मैं 90 पे चल रहा था, मेरे साथ साथ चल रहा था, फोर्ड का ट्रैक्टर था। तो उस ट्रैक्टर से वो फुल स्पीड से दौड़ा रहा था, फिर अचानक वो ही लॉस्ट कंट्रोल ऑन द व्हीकल एंड ही वाज क्रश्ड अंडर द ट्रैक्टर। आपने ये वीडियो सबने देखे होंगे, याद होगा। फिर बाद में इन देशद्रोहियों ने ये आरोप लगाए थे कि ना वो तो इसलिए मरा क्योंकि पुलिस ने उसको 90 की स्पीड से चलते हुए गोली मार दी थी। खैर साहब, तो उसी स्पीड से कल इन्होंने उस बैरिकेड पे टक्कर मारी। उसके बगल में जो एसएचओ साहब खड़े थे उनके दोनों हाथ टूट गए, वो मरते मरते बचे। इसके अलावा अन्य बहुत से पुलिस वाले बड़ी बुरी तरह घायल हुए हैं। ये तो है कल की पहली घटना। दूसरी घटना हुई है एसएचओ बुढलाडा जसवीर सिंह जी, उनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है। और एक तीसरे एसएचओ है मानसा सिटी 2 के, मानसा शहर के, दलजीत सिंह जी, उनके हाथ और पैर, कलाई टूट गई है और पैर का टखना टूट गया है। ये तो है कल की घटनाएं। और कल के हमारे अन्नदाता लोग ये राष्ट्र की सेवा कर रहे थे पुलिस से भिड़ के। मसला क्या है, क्यों ऐसा कर रहे थे? तो जी मसला ये है कि इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आपको पता है। तो मेहसाना से जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक एक प्रपोज्ड नेचुरल गैस ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। आपको याद होगा आज से 30-40 साल पहले तो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल लाने के लिए भी जो है वो टैंकर्स का प्रयोग होता था। टैंकर तो आज भी चलते हैं, पर पहले जो रिफाइनरीज थी वहाँ से टैंकरों से तेल पहुँचाया जाता। फिर बाद में जब देश ने जैसे जैसे तरक्की की, स्पेशली जब मथुरा की जब रिफाइनरी बनी, तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया को डीजल, पेट्रोल और केरोसिन सप्लाई करने के लिए ज़मीन में पाइपलाइन बिछाई गई। और उसके बाद जगह जगह डिपो बना दिए गए। जैसे मथुरा से पूरा इधर पंजाब में पाइपलाइन आई है, तो हर बड़े शहर के पास उसका एक डिपो बना दिया जाता है। और हर ऑयल कंपनी को एक ही पाइपलाइन से पेट्रोल, डीजल, पुराने ज़माने में केरोसिन भी सप्लाई होता था, या ये एविएशन फ्यूल भी उसी से आता था। तो करते क्या है कि उस पाइपलाइन के किनारे किनारे बहुत बड़े बड़े डिपोज बना देते हैं। और जैसे एयर इंडिया का इंडियन ऑयल का अलग बन जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अलग बन जाएगा, या एक ही डिपो में भी लोग शेयरिंग कर लेते हैं आपस में कंपनियां। और एक ही पाइपलाइन होती है, उसी में डीजल सप्लाई किया जाता है। फिर डीजल की सप्लाई रोक के फिर उसी में पेट्रोल दौड़ा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। मैंने एक बार एक अधिकारी से पूछा था कि उसी में डीजल, उसी में पेट्रोल दौड़ा रहे हो तो मिक्स नहीं हो जाता?
उन्होंने बताया था कि नहीं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी होती है, कई बार अगर ज़्यादा हो तो उसको सेपरेट भी कर लिया जाता है। खैर, तो जैसे पेट्रोल और डीजल की पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसी तरह अब नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। और भारत सरकार की योजना है कि सभी बड़े शहरों में, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी घर घर जो पाइपलाइन से गैस पहुंचाई जाए। इसके अलावा पूरे देश में जो सीएनजी पेट्रोल पंप्स, सीएनजी जो गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही है, उसकी सप्लाई के लिए भी वो नेटवर्क बनाया जा रहा है, तो उसके लिए वो पाइपलाइन बिछाई जानी है। तो साहब, ये जो मेहसाना जम्मू श्रीनगर की जो पाइपलाइन है, इसकी टोटल डिस्टेंस 2 ये चरणों में है। एक है पहली 1177 किलोमीटर की, दूसरी है 763 किलोमीटर की। तो ये जो पहला चरण है वो तो चालू हो चुका है। कहने का मतलब गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इधर महाराष्ट्र साइड, इधर सब वो पाइपलाइन बिछ चुकी है और बाकायदा गैस सप्लाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली विल्ली में ये जितनी भी आपको पाइप से गैस मिलती है, सब उसी पाइपलाइन से आती है। अब जो अगले चरण है वो है भटिंडा से, जो ये मेहसाना से भटिंडा, और फिर भटिंडा से आगे पंजाब पूरा कवर करते हुए पूरा कश्मीर और हिमाचल। तो साहब, ऐसा बताया जाता है कि गुजरात का स्ट्रेच पूरा हो चुका है, राजस्थान का स्ट्रेच पूरा हो चुका है, हरियाणा का स्ट्रेच पूरा हो चुका है, पर जैसे ही हरियाणा का बॉर्डर आता है पंजाब का, पाइपलाइन का काम रुक गया है। क्यों रुक गया भाई? कि जो किसान यूनियन जो है वो ज़मीन एक्वायर हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, इसके बावजूद उस ज़मीन पे उस कंपनी को काम नहीं करने दे रही। क्यों? बोला हमें मुआवजा बढ़ावा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। अब मुआवजे की सुन लो। जिस ज़मीन पे वो पाइपलाइन बिछती है, उस ज़मीन पे किसान से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ज़मीन आपकी रहेगी, हम आपकी ज़मीन पर 90 फीट चौड़ा और 15 फुट गहरा एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें 15 फुट नीचे, 15 फुट की गहराई पर एक पाइपलाइन बिछा के उस गड्ढे को वापस पाट देंगे। अब आपकी जमीन में 15 फुट नीचे एक पाइपलाइन नीचे से जा रही है, ऊपर आप उस पर खेती करते रहिए। बस आपको कोई ऐसा पेड़ नहीं लगाना है जिसकी जड़ें इतनी गहरी हो कि वो उस पाइपलाइन को परेशान करें, डैमेज करें या कुछ करें। तो आपने वहाँ पे तालाब नहीं खोदना, आपने वहाँ पे कोई बड़ा पेड़ नहीं लगाना, छोटा, उसमें कि अमरूद की इसकी उसकी प्लांटेशन कर सकते हैं, अमरूद पपीते टाइप की जो छोटे पेड़ होते हैं। बड़े गहरे पेड़ों की प्लांटेशन अलाउड नहीं है। खेती पूरी की पूरी करनी है, मतलब आपकी ज़मीन में आपकी गेहूं, चावल, मक्का, धान, वो जो भी है, वो खरबूजा, पपीता की खेती होती रहेगी और सरकार आपको 24 लाख रुपए भी देगी। ये अरेंजमेंट भी किसानों को मंजूर नहीं है और इसके लिए वो एजिटेशन कर रहे हैं। गुजरात के किसानों ने जमीन अपनी दे दी, मुआवजा ले लिया, वहां पे पाइपलाइन बिछ भी गई, गुजरात में बिछ गई, राजस्थान में बिछ गई, हरियाणा में बिछ गई, पंजाब में नहीं बिछेगी। कर लो बात। लड़ाई कौन लड़ रही है? किसान यूनियन। 3 SHO के हाथ पैर तोड़ दिए कल। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि हम जब महाराष्ट्र दौरे पे गए थे, तो जब वापस आ रहे थे तो हम वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया है जामनगर से लेके अमृतसर तक। उस पर हमने करीब 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी। एक्सप्रेसवे तो एक्सप्रेसवे होता भैया, 100 किलोमीटर का होता है, एवरेज आता है वहाँ 90-95। अगर आप स्पीड लिमिट में चलें तो भी आप 1 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। 120-30 पे चलें तो 100 से ऊपर का एवरेज आ जाता है, 110 किलोमीटर। तो उस पर हमने 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, 4 घंटे में आ गए थे। पर जैसे ही हरियाणा का बॉर्डर ख़त्म हुआ, पंजाब का बॉर्डर शुरू, काम बंद।
पंजाब में कब चालू होगा कोई पता नहीं। हरियाणा में और राजस्थान में तो आज से 4 साल पहले से चालू हो गया वो। पंजाब में अभी तो जी कब तक हो जाएगा जी, आज ही कोई पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जबकि वो 2018 का प्रोजेक्ट है, आज 24 हो चुका, अब तक नहीं हुआ। और आ जाओ दिल्ली कटरा अमृतसर, दिल्ली अमृतसर कटरा बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की। क्यों? क्योंकि वही रोड जो है आगे लेह लद्दाख तक जाएगा। कटरा उससे आगे 4 लेन से जुड़ जाएगा श्रीनगर, और श्रीनगर से आगे और 4 लेन बन रही है जिसमें सब सुरंगें बन रही हैं, और वो लेह लद्दाख और लेह लद्दाख से आगे दौलत बेग ओल्डी तक, मतलब हिंदुस्तान का जो आखिरी चेक पोस्ट है वहाँ तक, सियाचिन के वो जो बेस कैंप है ना वहाँ तक सड़कें बिछाने का भारत सरकार की योजना है। उसमें सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जो देगा वो ये दिल्ली अमृतसर कटरा देगा। अभी 4 दिन पहले उस रोड का हरियाणा तक, दिल्ली से हरियाणा बन के तैयार है। हरियाणा से जैसे ही पंजाब में घुसता है, सॉरी जी पंजाब में नहीं बनेगा। क्यों? अभी तक लैंड एक्वायर ही नहीं हुई। तो राष्ट्रीय महत्व का कोई भी प्रोजेक्ट पंजाब में आके ठप क्यों भैया? इसका जवाब कोई देगा? अरविंद केजरीवाल जी, आपकी सरकार है, आपका एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर आपने बैठा रखा है जो कि विभव कुमार को रिपोर्ट करता है। तो पंजाब में सारे प्रोजेक्ट्स आके क्यों ठप हो जा रहे हैं? और इन सभी प्रोजेक्ट्स को ठप करने में किसी न किसी किसान यूनियन की गुंडागर्दी है। इसके अलावा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, एक लुधियाना से जब आप चंडीगढ़ जाते हैं उस रोड पे एक गांव पड़ता है, गांव का नाम मैं भूल गया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बायोगैस बनाता है। जो ये कूड़ा इत्यादि है या जो भी डिग्रेडेबल जो कूड़ा है उसको सड़ा के उससे बायोगैस बनाने का संयंत्र लगा है लुधियाना से करीब 20 किलोमीटर दूर। 4 साल से बन के तैयार है, परंतु अभी तक उसको वहाँ की किसान यूनियन चलने नहीं दे रही। ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पंजाब में रुके हुए हैं। खैर साहब, पंजाब में ये अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, जंगल राज चल रहा है। मोदी जी तो खैर बड़े आदमी सर, उनको मैं कुछ कह नहीं सकता। योगी जी एक दिन में आपका किसान आंदोलन जो है 2 दिन में टैकल कर देते हैं, 2 दिन में खत्म हो गया। पंजाब में पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है। पंजाब में एट अ टाइम 10, 20, 50 धरने, 50 ऐसे गुंडागर्दी के इंस्टेंसेस रोज होते हैं जहाँ कोई न कोई किसान यूनियन इन्वॉल्व होती है। पर तब किसान तो हमारा अन्नदाता है ना जी, उसको तो 100 खून माफ़ है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, करो, खूब बर्बाद करो पंजाब को। फिर ये बोलते हैं कि पंजाब में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे बच्चे कनेडा को तुर गए हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब में अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया, और ऑल इज़ वेल, सब चंगा सी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।